परमेश्वर ने आपसे बताने के लिए मुझे दिया हुआ वचन को मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में स्थिर खड़ा होना है तो क्या करना है, ये था सुबह आपको प्रभु बताने के लिए मुझे बताए। बहुत सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं है। कुछ दिन विश्वास में, सच्चाई में खड़े होता है, उसके बाद विश्वास को छोड़ देता है। ऐसे एक भयंकर बुरी दिनों में हम आ पहुंचा। इस आखिरी दिनों में परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। इस सुबह के समय में प्यारे लोगों, हमारा आत्मिक जीवन में स्थिर होना चाहिए। इसलिए नीति वचन प्रोवेब्स चैप्टर 12 वर्स 3, प्रोवेब्स 12 वर्स 3, नीति वचन 12 अध्याय का तीसरा वचन में लिखा, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने नहीं उखड़ने की नहीं करके लिखा है। एक व्यक्ति स्थिर आत्मिक जीवन में खड़ा होना है तो, स्थिर रहना है तो क्या करना है? वो व्यक्ति धर्मी होकर प्रभु की दृष्टि में दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब वो मनुष्य दुष्ट हो जाता है, मन में दुष्टता, हृदय में दुष्टता और जीवन पूरा दुष्टता से भरे हुए होकर दिखाई देते हैं, तब मनुष्य अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। मान लीजिए मेरे आंखों में कुछ गंदगी गिरा, नहीं तो कुछ डस्ट गिरा, तुरंत वो डस्ट निकलने तक मैं क्या करूंगा? मैं चैन से बैठ नहीं पाऊंगा। ऐसे हाथों से हिला के कैसा भी वो डस्ट को निकालने के लिए मैं कोशिश करता हूं। मैं इधर से उधर, उधर से इधर चलते रहेगा, भागते रहेगा, अरे बाबू डस्ट निकालना करके, स्थिर नहीं है। जब वो आंखों से डस्ट निकाल दिया तब मुझे आराम मिला। वैसे ही आत्मिक जीवन में कुछ डस्ट रूपी, कुछ पाप, कुछ गलती, कमी गट्टी जीवन में आ गए तो प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आएगा। थोड़ा 2 मिनट बैठ के उठ के जाएगा, 5 मिनट बैठ के फिर उठ के जाएगा और प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आएगा। एक दिन अच्छा आत्मिक जीवन में रहेगा और दूसरा दिन गिर जाएगा और चौथा दिन, एक हफ्ता पूरा अच्छा रहेगा, अगले हफ्ता पूरा नीचे डाउन हो जाए। क्यों? ये अस्थिर अनुभव मालूम दुष्टता जीवन में है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे बातें कर, बेटा बेटी बहन भाई आपसे बातें कर रहे। इस प्रकार की कोई दुष्टता जीवन में है तो अभी निकाल दो करके परमेश्वर की आत्मा आपसे बोलता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे बातें करने के लिए, मेरे साथ बातें करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए मेरे पास आया और मैं चेयर में बैठा, उसको बोला चेयर में बैठो। वो मेरे सामने चेयर में बैठ के ऐसे 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 हिल रहे। अरे भाई क्या हुआ, क्यों ऐसे हिल रहे? उसने क्या बोला मालूम? पास में बैठ नहीं पा रहा। क्यों? पाइल्स बीमारी है, पाइल्स। बाप रे। फिर प्रार्थना किया, उसको भेज। और उसके बाद 2-3 महीना के बाद वापस आए मुझे देखने के लिए। मैं बोला बैठो। बैठा, आराम से बैठा। मैं बोला अभी क्या हुआ? पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, पास्टा भी अच्छा है, प्रभु अच्छा तंदुरुस्त देकर, आराम से बैठा। वो निकल गया, वो पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया, आराम से बैठा। प्यारे लोगों, अस्थिर अनुभव आने का मेन कारण आपके जीवन में दुष्टता है। ये डस्ट जैसे आंख में गिरने से जैसे चैन नहीं रहते वैसे। इसलिए आज सुबह के समय में किसी प्रकार की दुष्टता आई तो निकाल दो। धार्मिकता के साथ जीवन बिताने से एक स्थिर आत्मिक जीवन को आप बिता सकते। इधर लिखा, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। एक जड़ कहाँ रहता है? भूमि के अंदर रहता है ना, वो दिखता नहीं। वो जड़ अच्छा पकड़ लिया तो वो पेड़, बहुत भयानक आंधी तूफान आने से भी पेड़ नहीं गिरेगा, पेड़ टूटेगा नहीं, पेड़ बेंड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छा जड़ पकड़ा है। प्यारे लोगों, आत्मिक जीवन में
आपका जड़ धार्मिकता है तो, आपका जड़ पवित्रता ही है तो, आपका जड़ भक्ति का जीवन है तो, आपका जड़ प्रेम विश्वास आशा है तो बहुत भयानक कष्ट परेशानी निंदा अपमान ये सभी आता है, आप हिलेंगे नहीं, स्थिर खड़ा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नीति वचन 10 अध्याय का आ, नीचे 10 अध्याय का 25 वचन में भी लिखा, उधार की प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसको भी सींची जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे आत्मिक जीवन में हम हमेशा ये वचन में लिखा, जो अपना अनाज रख छोड़, नीति वचन 10 अध्याय का 25 वचन में, उधार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। आप अपने आत्मिक जीवन में हष्ट पुष्ट होकर रहना है तो प्यारे लोगों, इधर लिखा है, और जो औरों की खेती सींचता है उसको भी सींची जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका सेवकाई सींची जाना है तो दूसरों को खेती भी सींचो, पानी डालो, पानी डाला जाएगा, आग मत डालो। आप स्थिर आत्मिक जीवन में रहकर आगे बढ़ो। प्रभु आपको आशीष दे।